सभी दर्शकों को राम राम। अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, तो नवग्रह की माया का कोई अंत नहीं है। परंतु यही नवग्रह कुंडली में केवल एक ग्रह इतना मजबूत होता है कि पूरी कुंडली को ही कंट्रोल कर लेता है, चाहे और ग्रह किसी भी पोजीशन में बैठे हों। तो वह संयोग और स्थिति क्या है जब कुंडली में एक ग्रह ही आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है? वह कौन सी राशि है और कौन से भाव हैं? तो आइए सबसे पहले प्रथम भाव से ही बात करते हैं। यह संयोग कुंडली में ध्यान रखिए प्राय वर्षफल के माध्यम से भी बन सकते हैं। अगर वर्षफल में कुंडली जैसा मैं बता रहा हूँ इस प्रकार की स्थिति जीवन में देती है, तो आप केवल ना शारीरिक सुख पाएंगे, धन में, समाज में, राजनीति में, हर तरह से अपने आप को मजबूत पाओगे। तो वह क्या है, ध्यान से सुनिए। कुंडली का प्रथम भाव राशि संख्या 10, और अगर मंगल ग्रह प्रथम भाव में राशि संख्या 10 में है तो फिर कहने ही क्या। ऐसा व्यक्ति केवल ना मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से यह व्यक्ति बहुत ही मजबूत होता है। किसी भी कार्य को लगन से करता है और उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता है, और कोई भी कार्य करता है तो पूरा 100% करता, नहीं तो करता ही नहीं है। और किसी भी कार्य को अत्यधिक कठोर और अनुशासन प्रिय होकर करता है। जिस चीज़ के लिए अड़ जाता है उसे जीवन में पाकर ही छोड़ता है। ऐसे लोग अगर अपना भाग्य आजमाएं तो सरकारी नौकरी में फौज और पुलिस तो है ही, इसके अलावा सिविल सर्विस में भी काफ़ी ऊंचे जा सकते हैं। दूसरा, इन लोगों को गुस्सा, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, परंतु जायज़ बात पे गुस्सा करते हैं, नाजायज़ बात पे ये क्रोध नहीं करते। जहाँ अपनी गलती होती है वहाँ सिर झुकाकर ऐसे लोग माफ़ी मांगने को भी तैयार रहते हैं। किसी भी वस्तु को पाने के लिए, किसी भी अनुकूल चीज़ को पाने के लिए अगर महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हो, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, पर उस चीज़ को ये लोग पा लेते हैं। मकर राशि में मंगल की स्थिति हमेशा आपको उत्सुक रखेगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ध्यान रखिए, भाव प्रथम है जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा है, राशि संख्या 10 है और आपका मंगल बैठा है यहाँ पे प्रथम भाव में। तो यह अकेला ही पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेगा, चाहे और ग्रह किसी भी स्थिति में हो। यही मंगल आपको सब कुछ देने वाला है। इसके अनुकूल आचरण कीजिए, बजरंग बली की पूजा कीजिए, लाल वस्तु का विशेषकर मसूर की दाल का दान दीजिए, तो जीवन में हमेशा ही आपका कल्याण होगा। कुंडली का दूसरा भाव, अगर कुंडली के दूसरे भाव में राशि संख्या 12 हो, चाहे वर्षफल या फिर लगन कुंडली किसी भी माध्यम से, और वहाँ पर शुक्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देने वाला होता है। जीवन राजा के समान जीता है, धन दौलत में ही पैदा होता है और धन दौलत में ही मरता है। व्यक्ति भोग विलास ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और जीवन में इतना धन कमा लेता है, कभी किसी चीज़ की कमी उसे जीवन में महसूस नहीं होती। गाड़ी घोड़े हर तरह से वैसा व्यक्ति संपन्न होता है, अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेता है और कठोर निर्णय लेने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। जब भी राशि संख्या 12 और भाव दूसरा हो और ग्रह शुक्र हो, तो जीवन में बहुत कुछ पाने की ताकत ये लोग रखते हैं और उसको आसानी से पा भी लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति का जीवन धन के मामले में राजा के समान होता है। उसके गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में इस व्यक्ति से ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं होता, और धन के बल पर ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की ताकत ये लोग रखते हैं। राशि संख्या 6, भाव तीसरा और बुध, तो बुध इस भाव का स्वामी तो है ही, साथ में उच्च का होकर तीसरे पराक्रम भाव में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल
लोगों से जान पहचान चाहे मीडिया के माध्यम से हो, और बौद्धिक बल की तो इनमें कोई था ही नहीं होगी। अपने बौद्धिक बल के पराक्रम पे दुश्मन को पराजित कर लेंगे और अपने बौद्धिक बल पर धन, ज्ञान, विद्या, धन सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति मजबूत संचार करने का जीवन में कौशल प्राप्त होता है। इसकी लेखनी में ताकत होती है। अगर लेखनी में अपना कैरियर आजमाए तो जीवन में एक बहुत बड़े लेखक के रूप में जाने जा सकते हैं। प्राय मैथ्स के टीचर, अकाउंटेंट, प्रोफेसर के रूप में इनका नाम होता है। अगर व्यापार में अपना हाथ आजमाए तो इनसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं होता। और एक तरह के व्यापार से इनका पेट नहीं भरता, एक बार में कई तरह के मल्टीपल व्यापार ये लोग कर सकते हैं। इन लोगों को अगर जीवन में सफलता पानी है तो एक चीफ एडवाइज़र के रूप में भी एक कार्य कर सकते हैं, और एक रिपोर्टर के रूप में, एंकर के रूप में, किसी प्रकाशन या फिर कोई पब्लिशर में अगर अपनी किताब छपवाना चाहें या किताबों से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहें तो ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। बौद्धि के बहुत ही कुटिल होते हैं। राजनीति में तो इतना इनका स्तर ऊंचा होता है, अगर आजमाए तो आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मुड़कर ये लोग देखना नहीं जानते। राशि संख्या 2 हो, चौथा भाव हो और चंद्र ग्रह यहाँ पे विराजमान हो, फिर तो कह नहीं का। ऐसा व्यक्ति मातृभक्त होता है, जमीन से जुड़ा होता है, अपने पिता माता पिता का नाम रोशन करने वाला, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में संतुलन बना के चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं। वित्त में, धन में, ऐश्वर्य में इनका कोई मुकाबला नहीं होता। अपने संचार के साधन को, अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को कहाँ कैसे बढ़ाना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ कितना धन लगाना, उस धन से कैसे लाभ प्राप्त करना है, चाहे ज़मीन हो या भूमि हो, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मन से मजबूत होते हैं, स्वभाव से विनम्र होते हैं। अपने विनम्र स्वभाव के कारण ही सब कुछ जीवन में पा लेते हैं। अगर ये लोग वाटर प्लांट, दूध, डेयरी, सब्जी से संबंधित कोई व्यापार करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व सफलता इन लोगों को मिलती है। अगर विदेश भी जाना चाहें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करना चाहें तो उसमें भी इन लोगों को सफलता मिलती है। तो अकेला चंद्रमा ही पूरी कुंडली पर हावी है। अगर चौथे भाव में बैठा हो, दूसरी राशि में बैठा हो और आपका चंद्रमा चौथे भाव में हो और दूसरी राशि में हो तो जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य की। राशि संख्या 1, भाव 5वां और सूर्य। ये राशि संख्या भी सूर्य की है और भाव भी सूर्य का है। तो ऐसा व्यक्ति के सामने शत्रु नहीं ठहरते। शत्रु उस पर विजय पाने की कोशिश करते, हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी मुकदमों कहीं भी कैसे भी आ जाओ। ऐसा व्यक्ति काफ़ी हद तक एक सफल व्यक्ति कहलाता है। जेंटलमैन होता, सज्जन पुरुष होता है, अच्छी पोजीशन पाता है। अगर सरकारी तंत्र में, सरकारी नौकरी में हाथ आजमाए तो इसकी कोई था नहीं होती। यह योग्य संतान होती है, ज्ञान के बल पर सब कुछ अर्जित करने वाला होता है। इसका जीवन साथी इसका कहना मानने वाला होता है। बड़े प्रोफेसर, गणितज्ञ, मैथ के टीचर के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। और यहीं से सूर्य की जो दृष्टि अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकादश भाव पर पड़ती है, यानी लाभ भाव पर। तो लाभ भाव जो होता है व्यक्ति को ऐसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ऐसे लोगों के, और अपनी उसी जायदाद के कारण ये लोग समाज में यश पाते हैं जब भी सूर्य यहाँ उच्च का होता अपनी 7वीं दृष्टि से। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के 6ठे भाव की, और जहाँ राशि संख्या भी 6 है और बुध बैठा है तो बड़ा अद्भुत संयोग ऐसे में बनता है। ऐसे व्यक्ति को ऋण, रोग और शत्रु कभी पराजित नहीं कर सकते। और अपनी 7वीं दृष्टि से यह देखा जाए तो 12वें भाव को देखता है। तो 12वें भाव को जब देखता है
तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे कंट्रोल में होते हैं और धन को इतना अधिक जमा कर लेता है कि एफडी एलआईसीओ में इसके पास काफ़ी मात्रा में धन पाता है। और अगर इसकी प्रथम संतान कन्या हो तो व्यक्ति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। ये लोग जीवन में प्राय अगर देखा जाए तो शत्रुओं को अपने बौद्धिक बल पे हराते हैं। ऋण रोग शत्रु इनके सामने नहीं ठहरते। छोटी मोटी बीमारियों को ये लोग गिनते ही नहीं है, उन पर आसानी से नेचुरल थेरेपी योगा द्वारा विजय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ना ही इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। धन कमाने के मामले में चौतरफा दिमाग इनके पास होता है, चारों तरफ अपना दिमाग चलाते हैं और धन कमाते हैं। आइए बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जब भी आपके 7वें भाव में हो और 12वें नंबर की राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है बिजनेस में, या फिर उसके जो सेल्समैन होते हैं, या फिर उसके नीचे काम करने वाले नौकर होते हैं, वो वफादार होते हैं, उसका साथ देने वाले होते हैं, जीवन में उसके धन को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐश्वर्यवान होता है ऐसा व्यक्ति, सौंदर्य का धनी होता है, जीवन साथी ऐसे व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है, चरित्रवान होता है, कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होता है, उसका साथ देने वाला होता है। ससुराल पक्ष से ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक धन मिलने की उम्मीद होती है। तो कुल मिलाकर जब भी 12वें नंबर की राशि आपके 7वें भाव में होगी तो इस भाव की तो वृद्धि करेगी, साथ में व्यक्ति को शारीरिक सुख भी प्रदान करती है। अब आ जाते हैं भाव 8वां और मंगल। जब भी मंगल आपके 8वें भाव में होगा, राशि संख्या 10 होगी, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, यंत्र तंत्र मंत्र में रुचि होगी और शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही सुडौल, अनुशासन प्रिय, योगा प्रिय, सुबह उठकर समय पर वॉक करना, दिनचर्या, ध्यान आदि मेडिटेशन में रुचि लेने वाला होगा। ये लोग पुरातत्व विभाग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अपने शास्त्रों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कुल मिला के खोजकर्ता की तरह जीवन में काम करते हैं। और जहाँ तक इनके पास धन होता है वह ये सोचते कि धन ईमानदारी से भरा हो, उसमें किसी गरीब का दिल ना दुखा हो, इस प्रकार का धन ये जीवन में एकत्रित करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं और कामयाब भी रहते हैं। तो यही इस राशि की खासियत है। जब भी 8वां भाव होगा, राशि संख्या 10 होगी और मंगल होगा। आइए बात कर लेते हैं राशि संख्या 4 की और फिर दोबारा से गुरु ग्रह की। क्षमा कीजिए, दोबारा नहीं, गुरु ग्रह के बारे में ही बात करते हैं। 9वां भाव, राशि संख्या 4 और गुरु ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होगा, बड़े घर में जन्म होगा, धन और ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी। वह परिवार अपने समाज का नामी ग्रामी परिवार होगा और कई प्रकार के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। पेशे से, विवाह से, अधिकार से, अन्य चीज़ों से, हर चीज़ से परिपूर्ण होता है। अपने पेशे से भी, विवाह से सुखी होता है और अपने अधिकारों से ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है। और ऐसा व्यक्ति की जीवन में बड़ी लाभकारी स्थिति आती है। अपने पराक्रम पे, अपने मेहनत के दम पे अपनी जायदाद को, अपने पितृ की जायदाद को बढ़ाने वाला होता है। जीवन साथी और संतान के मामले में बड़ा सुखी होता है। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। भाग्य का इतना धनी होता है कि थोड़े में ही बहुत कुछ पाने की ताकत जीवन में रखता है और पा लेता है। यही इस भाव की, यही इस राशि की और यही इस ग्रह की इस भाव में खासियत है। एक बात और ध्यान रखिए, अकेला गुरु ही यहाँ पर पूरी कुंडली को संभाल सकता। कोई ग्रह किसी भी स्थिति में पहुँचा हो, कितनी भी नुकसान कराने की कोशिश करता हो, परंतु अकेला गुरु ही व्यक्ति को बहुत कुछ देने वाला होता है। शनि, राशि संख्या 7 और शनि बैठा हो और कर्म भाव में बैठा हो, व्यक्ति बलवान, पराक्रमी, मेहनती और न्यायप्राय होगा। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, धैर्यवान होगा, सबकी सुनने वाला होगा,
परिवार में बड़ा होगा, माता पिता का भक्त होगा, यशस्वी होगा, यश और कीर्ति को फैलाने वाला होगा। और अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति वकालत में कानून की पढ़ाई करके और न्यायाधीश की सर्विस में अपना हाथ आजमाए तो उच्च न्यायाधीश और बड़े वकील के रूप में अपना नाम रोशन करता है। ये लोग प्राय सबकी सुनते हैं पर करते अपने मन की है, चाहे कोई कुछ भी इनसे कहता रहे। बहुत सोच समझ के कार्य को करने वाले होते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। मेहनत करते हैं तो ऐसी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे शेविंग आ जाए, बालों की कटिंग कराना भी भूल जाते हैं, ना कपड़ों का ध्यान रहता। और जब अपने शरीर को आराम देने की बात होती है तो वहाँ भी पूरा ध्यान रखने वाले होते हैं। ये लोग कुल मिला के जीवन में संतुलन चाहते हैं और जीवन के अंतिम समय में वैराग्य और संन्यास में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जीवन के विशेषकर 60 वर्ष के बाद। यहाँ पर शनि ही व्यक्ति को सब कुछ देने वाला है। भाव 10, राशि संख्या 7 और शनि, चाहे वर्षफल के माध्यम से हो या फिर लगन कुंडली के माध्यम से। यहाँ पे शनि की बात कर लें तो वही 10वें भाव से मिलता जुलता प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। धन का आगमन ईमानदारी भरा होगा। व्यक्ति रिश्वत लेने में विश्वास नहीं लगेगा रखेगा, चाहे कितने ही उच्च सरकारी पद पर बैठा हो। जीवन में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला होता है। बाकी प्रभाव मिलता जुलता 10वें भाव से ही होता है। बात कर लेते हैं गुरु की। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, महाज्ञानी होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश के योग भी बनेंगे, भाग्य का धनी होगा और उसकी संतान उसका साथ देने वाली होगी। और मिलते जुलते फल आपके, जैसा कि मैंने बताए थे, 9वें भाव से ही मिलेंगे, जैसा कि चौथी राशि में गुरु को फल मिलते हैं। बस फर्क कितना होगा, यहाँ पे व्यक्ति के पास नगद के रूप में धन बहुत अधिक होगा, क्योंकि ये लोग अपने खर्चों को शुरू से ही कंट्रोल करके चलते हैं। सब ग्रहों की बात होगी, बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन भी कर लिया, आपको बता भी दिया, भाव अनुसार बता भी दिए। परंतु लोगों के मन में एक ही सवाल है कि राहु और केतु कहाँ गए, उनके कौन से भाव है और कौन से ग्रह हैं। तो आपको बता दूं, राहु का ना तो कोई भाव गिना जाएगा और ना ही कोई ग्रह गिना जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, राहु का ना तो कोई भाव माना जाएगा ना कोई ग्रह माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि महर्षि पाराशर संहिता में, भृगु संहिता में, रावण संहिता में वर्णन हुआ है संस्कृत श्लोकों के माध्यम से। अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा तो आप लोगों को तो समझ नहीं आएगा, पर मेरे समझ आ जाएगा। तो वर्णन मैं इसका शुद्ध हिंदी में करता हूँ कि राहु के लिए भाव कोई भी हो, परंतु राशि संख्या 3 में राहु बड़ा उच्च का माना जाता है, बलवान माना जाता है और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। राहु अगर शुभ का हो, व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, ऐसे जवाब देता है 4 आदमियों के बीच में कि सामने वाले से जवाब नहीं बनता। तो वकालत में अपना हाथ आजमाए तो काफ़ी आगे जाएंगे। व्यक्ति के बड़ा से बड़ा शत्रु भी इसका मित्र बन जाता है, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का। ये लोग युक्ति बल में काफ़ी प्रबल होते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर राहु का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति वैसे तो शुभ ही माना जाएगा, राशि संख्या 3 है और 3 में राहु उच्च का है, भाव कोई भी हो सकता है, इसमें भाव संख्या नहीं देखनी। तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में नौकरी और राजनीति में 100% सफलता मिलने की उम्मीद होती है। अब बात कर लेते हैं आपके केतु की। राशि संख्या 9, भाव कोई भी हो सकता है। केतु के बारे में लोगों को कई बार डाउट होता है कि केतु केवल अशुभ फल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु और केतु भी शुभ फल देना जानते हैं। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, धन संतान सबकी ही प्राप्ति जीवन में कर लेता है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं रहती, बोलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जीवन में कहाँ कौन सी बात करनी है, कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। कुल मिला के देखा जाए
तो मैंने आपको भाव संघ के अनुसार नवग्रह का वर्णन करा है, परंतु राहु और केतु की केवल उच्च राशि के अनुसार ही वर्णन किया है। तो यही आप अपनी कुंडली में खोजिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। अगर वह भाव अनुसार जो मैंने राशि बताई है वहाँ वह ग्रह बैठा है, तो अकेला वह ग्रह ही पूरी कुंडली के लिए अनुकूल है, पूरी कुंडली को संभाल सकता है।